हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ शिल्पा और आप देख रहे हैं हेलो कॉमर्स। आज हम करेंगे हमारी बैलेंस शीट यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट का नेक्स्ट पार्ट। पिछली वीडियो में हमने किया था कि बैलेंस शीट जो है वो बनाई कैसे जाती है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, और आज हम करेंगे उसकी वेरियस कंडीशंस यानी कि जब कॉल्स इन एरियर्स हो जाती हैं, जब कॉल्स इन एरियर्स होने के बाद शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, और जब फॉरफिट होने के बाद री इशू हो जाते हैं, यानी कि 3 तरह की बैलेंस शीट। तो हम करेंगे इसे एक क्वेश्चन से। X Limited issued 10,000 equity shares of ₹100 each at a premium of 20 per share। पहले हम अपने नोट्स टू अकाउंट से शुरू होते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की गिवन नहीं है, और जैसे कि मैंने स्पेसिफाई किया था कि ऑथोराइज्ड कैपिटल दी हो या ना दी हो, आपको वो एंटर करनी ही पड़ेगी। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कॉलम छोड़ दिया खाली। अब इशूड थे 10,000 शेयर्स, तो मैंने वो मेंशन कर दिए। इशूड कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जो कि सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए और पेएबल थे 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट, जो कि था 30 की अलॉटमेंट, 20 का प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे थे ₹40। अब क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर जो कि थी आशा के नेम से, जिसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे नहीं किया, और दूसरी शेयर होल्डर नीरू, जिसने कॉल पे नहीं की, यानी कि कॉल एक ही है तो उसने वो कॉल पे नहीं की। इनके शेयर्स फॉरफिट हो गए फर्स्ट कॉल के या फाइनल कॉल के बाद। अब शेयर्स फॉरफिट हुए तो हम एंट्री क्या करेंगे, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? फॉरफिट हुए टोटल 300, जिसमें 100 शेयर्स थे आशा के और 200 थे नीरू के। आशा ने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे नहीं किया और नीरू ने कॉल्स पे नहीं की, तो हमने क्या किया, सारे शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अब जैसे कि सारी अमाउंट कॉल्ड अप थी, तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय द कॉल्ड अप अमाउंट, यानी कि फुल अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा सिर्फ आशा के शेयर से, क्योंकि नीरू ने अपनी अलॉटमेंट पे कर दी थी, तो 100 इंटू 20। अब मैंने क्या किया, अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों की एरियर्स एक अकाउंट में डाल दी, जिसको मैंने लिखा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब वो अमाउंट आएगी कैसे, आशा के 100 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी आ गई थी, तो एप्लीकेशन मनी जो है वो उसकी फॉरफिट हो गई है, वो है 100 इंटू 30। बट आशा के शेयर्स पे अमाउंट कौन सी नहीं आई, वो जो अमाउंट होगी वो होगी 100 शेयर्स पे मुझे अलॉटमेंट नहीं आई पूरी 50 की, और 100 शेयर्स पे मुझे कॉल भी नहीं आई ₹40 की। तो टोटल अमाउंट ये हो गई 5,000 प्लस 4,000, 9,000 की। नीरू के शेयर्स पे मुझे कॉल नहीं आई, तो 200 शेयर्स इंटू 40, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। आशा के 3,000 रुपीज एप्लीकेशन वाले फॉरफिट हो गए, बट नीरू ने तो अलॉटमेंट भी दी थी और एप्लीकेशन भी दी थी, तो एप्लीकेशन तो हो गई उसकी 200 मल्टीप्लाई बाय 30। पर मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर प्रीमियम आ जाए तो प्रीमियम इग्नोर हो जाता है फॉरफीचर के टाइम पे। तो अब नीरू ने जो अलॉटमेंट पे की उसमें प्रीमियम था 20 रुपीज का, प्रीमियम आप इग्नोर कर दोगे, सिर्फ आप लोगे क्या, अलॉटमेंट की अमाउंट 200 इंटू 30। तो ये जो सारी अमाउंट है इसका टोटल है, ये अमाउंट चली जाएगी हमारे फॉरफीचर अकाउंट में। आएगी कितनी, यहां से कितना आया, 6 प्लस 6 12, ठीक है, और 12 प्लस 3 15, टोटल 15,000 जो है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में चला गया। अब ये 15 की अमाउंट डील कैसे होगी, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने जर्नल एंट्रीज के बाद क्या करना है, इस अमाउंट को शो करना है किसमें, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में ये अमाउंट शो कैसे होगी, अब पहली कंडीशन है कि शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स आई है। तो कॉल्स इन एरियर्स हुई तो मैंने क्या किया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 पार्ट्स में बांट लिया। एक तो हुई 9700 इक्विटी शेयर्स, क्यों,
क्योंकि 300 शेयर्स तो 6 वो पार्टली पेड थे, 300 शेयर्स पार्टली पेड थे, तो यहाँ पे मैंने लिखा 9700 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आपने लिखा 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जिसमें से कॉल्स इन एरियर्स 15 माइनस हुई है। 15 क्यों? कॉल्स इन एरियर्स तो 17 की थी, इसमें 2000 का प्रीमियम था जिसको हम अलग से कंसीडर करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स 15 की माइनस हुई आपकी कैपिटल से, और टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका कितना आना चाहिए था? 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग 10,000 इंटू 22 लाख का, जिसमें से 2000 का नहीं आया, तो 1,98,000 का प्रीमियम यहाँ पे आ गया। अब शेयर कैपिटल के अगेंस्ट अमाउंट क्या जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, और यहाँ अमाउंट आएगी 9,85,000 की, और यहाँ आपकी अमाउंट आएगी 1,98,000 की। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि जब कॉल्स इन एरियर्स हो गई तो कंपनी ने शेयर्स फॉरफीट कर लिए, और अब बैलेंस शीट बनाओ फॉर फीचर के बाद की। रीइश्यू नहीं हुए हैं, फॉरफीट हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाली जो कैटेगरी है ये रिमूव हो जाएगी, बिल्कुल। बट ये जो कॉल्स इन एरियर्स हैं, अब ये वाली कैटेगरी आप लिख नहीं सकते, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स वाला काम यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया है। आप क्या करोगे? अब ये शेयर्स आपके थे जो वो फॉरफीट ही हो गए हैं डायरेक्टली। अब शेयर्स जब फॉरफीट हो गए हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे लिख दोगे। ये अमाउंट इनर कॉलम में आ जाएगी 9,70,000 की, और यहां पे करोगे ऐड फॉरफिटेड शेयर्स। बैलेंस कितना था? 15,000, और यहां पे आप लिखोगे 15,000, और ये जो अमाउंट जो है वो यहां पे आ जाएगी 9,85,000 की, यानी कि आपकी ये अमाउंट भी गई और ये भी गई। टोटल आपकी आ गई 9,85,000 की अमाउंट। अब क्योंकि शेयर्स फॉरफीट हो गए हैं, इसलिए कॉल्स इन एरियर्स लिखने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही इतनी रह जाएगी, क्योंकि बाकी के 300 शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने अपने पास रख लिए हैं। इज इट क्लियर? रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा? आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो एज इट इज रहेगा 1,98,000 से। बैलेंस शीट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये 9,85,000 और 1,98,000 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब तीसरे केस में क्या हुआ कि कंपनी ने ये शेयर्स, इसमें से 150 शेयर्स री इश्यू कर दिए, जिसमें आशा के थे सारे और नीरू के थे सिर्फ 50। 150 शेयर्स इशू हुए, आशा के सारे, नीरू के 50, तो मतलब यही केस बनेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? इन शेयर्स को हम करेंगे री इशू। जो 150 शेयर्स री इशू हुए उनका कितना बैलेंस फॉरफीचर अकाउंट से निकल के कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। आशा के शेयर्स का फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस था 3,000, जो कि था कितने शेयर्स के लिए? पूरे 100 शेयर्स के लिए, और सारे के सारे री इशू हो गए। री इशू कैसे हुए हैं? 80 पर शेयर एज फुली पेड अप। री इशू मेरे हुए हैं 80 पर शेयर एज फुली पेड अप, तो यानी कि 20 रुपीज मैंने फॉर फीचर अकाउंट से निकाला है। 20 रुपीज फॉर फीचर अकाउंट से निकालने हैं, और मेरे फॉरफिटेड अमाउंट कितनी थी? 30 पर शेयर, तो 30 माइनस 20, 10 रुपीज जो है वो अभी भी फॉर फीचर अकाउंट में पड़े हैं, इंटू हम कर लेंगे 100, 1,000 रुपीज आशा के, और नीरू के तो सिर्फ 50 शेयर्स ही री इशू हुए हैं। 50 शेयर्स जो नीरू के री इशू हुए हैं उसकी अमाउंट टोटल फॉरफिटेड थी 12,000 की, ठीक है। 12,000 जो अमाउंट फॉरफिटेड थी वो थी कितनी? 30 प्लस 30 60 पर शेयर, और यहां पे मैंने यूज कितने कर लिए? 20 पर शेयर। अगर आप पहले वाले फॉर्मूले से चलना चाहते हो तो पहले वाले से चलते हैं हम। 12,000 जो था वो कितने शेयर्स का था? 200 का था, और 50 का कितना होगा? तो ये आ गया मेरा कितना? 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज बने मेरे कितने शेयर्स के? 50 शेयर्स के।
यानी कि मैं सिर्फ 3000 रुपीज ही यूज कर सकती हूँ फॉर फीचर के लिए। और मैंने यूज कितने कर लिए, 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया मैंने एक शेयर पे, तो 50 इंटू 20 1000 मैंने यूज कर लिए, तो 2000 मेरे पास बच गए। 1000 आशा के, 2000 किसके, नीरू के, 3000 मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व। इज इट क्लियर? अब हमने बनानी है बैलेंस शीट। तो पहले क्या था कि जितने शेयर सब्सक्राइब कितने थे, 9700 लिख दिया मैंने, क्योंकि 300 हमने फॉरफीट कर लिए थे। अब 150 उसमें से री इशू हो गए, तो 9700 में 150 प्लस कर दिए तो कितना आ गया, 9850। 9850 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये तो आ गया मेरी सब्सक्राइब कैपिटल पर फॉर फीचर अकाउंट में कुछ बैलेंस पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि नीरू के सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए। कितने का पड़ा है? 12,200 कितने शेयर्स का था? 200 शेयर्स का था। 12,200 शेयर्स का था और 50 का हमने निकाला था 3000 रुपीज। तो यहां से हमने 3000 माइनस कर दिए, 9000 अभी भी फॉर फीचर अकाउंट में वापस पड़ा है। तो वो 9000 मैंने यहां ऐड कर दिया, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स 9000। अब अमाउंट है वो इस रिजर्व एंड सरप्लस में हम दो शो कर सकते हैं। कौन सी? एक तो कैपिटल रिजर्व की जो हमने यहां पे डाला 3000 का, और जो पहले हमारा एसपीआर चलता आ रहा है वो। आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों ऐड करके आपकी बन गई शेयर कैपिटल, और इन दोनों को ऐड करके आपका बन गया रिजर्व एंड सरप्लस। इज इट क्लियर? ये पॉइंट में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, अदरवाइज मैं आपको एक बार फिर से इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इशू तो है। देखिए क्या इशू है यहाँ पे। फिर से चलते हैं हम आशा और नीरू के शेयर्स पे। चलो ऊपर सॉल्व करते हैं। नीरू के फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस था 3000 और आशा के फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस था 3000 और नीरू के फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस था 12000। क्लियर? अब आशा के तो सारे शेयर्स री इशू हो गए, तो यानी कि ये सारा बैलेंस अवेलेबल है डिस्काउंट के लिए। पर नीरू के इशू हुए सिर्फ 50 और थे कितने? 200। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? 60 इंटू 50, यानी कि सिर्फ 3000 रुपीज में यूज कर सकती हूं नीरू के डिस्काउंट के लिए। तो 3 इसके और 3 इसके, टोटल 6000 मेरे पास है। जब मैंने शेयर्स को री इशू किया, उसे किया 80 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप मींस वही 150 इंटू 100, 20 रुपीज पर शेयर मैंने निकाल लिए। राइट? 3 हम एक इजी तरीका करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल 6000 रुपीज मेरे पास अवेलेबल है किसके लिए? डिस्काउंट के लिए। और 150 इंटू 20, 3000 रुपीज मैंने यूज कर लिए हैं। क्लियर? तो कितना बचा? 3 बचा। वो 3 मैंने डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। अब आ गई इसकी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस। टोटल फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस कितना था? 12 प्लस 3 15। 15 में से क्या हुआ? आपने इसका तो सारा का सारा खत्म हो गया, क्योंकि इसके सारे शेयर री इशू हो गए। पर इसके कितने बच गए? इसके शेयर्स अभी पड़े हैं, सिर्फ 3000 अवेलेबल था मेरे पास, तो 9000 मैंने कहां डाल दिया? फॉरफिटेड शेयर्स में। ठीक है? तो और मेरे रिजर्व्स कौन से बन गए? अब एक कैपिटल रिजर्व बन गया और दूसरा मेरा बन गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको फिर से मैं इस चीज को एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। Until then, keep studying and keep learning.